अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे और हमारे दिए गए एक्सरसाइज प्लान्स और डाइट प्लान्स भी आपको मिल गए होंगे। जिन्होंने पिछले हफ्ते हमें रिक्वेस्ट की थी और जिनको ऑलरेडी मिल गए हैं वो उन पर खूब सारा अमल भी कर रहे होंगे और उनसे खूब उनको फ़ायदा भी इंशाल्लाह हो रहा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम कुछ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत बड़ी तहकीक आपसे मैं शेयर करूं और वो है टमाटरों के बारे में। और पहली जो हमारी रेसिपी है एक बहुत हेल्दी किस्म का सैलेड है जो आपके डाइट प्लान्स में भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जब एक एक चीज़ आप खा के कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं तो इंसान को थोड़ी सी वैरायटी चाहिए होती है, थोड़ी सी चेंज चाहिए होती है। उसके लिए हमारी कोशिश होती है जो हेल्दी रेसिपी हम डेली अपने शो में बनाएं वो आपके डाइट प्लान्स में भी शामिल हो सके। तो आज हम नाज़रीन इस रेसिपी जो हम तैयार करेंगे जो कि है ग्रीक सैलेड, हमारी आज की हेल्दी रेसिपी, उसमें टमाटरों का काफ़ी बड़ा रोल भी है और मेन इंग्रेडिएंट भी है। और इसी हवाले से मैं एक तहकीक आपसे ऑस्ट्रेलिया में अभी की गई है। इसमें होती है, टमाटरों में होती है लाइकोपीन। और आपको पता है कि लाइकोपीन आपके कोलेस्ट्रॉल में जो आपके जिस्म में चिकनाई होती है जो कि ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल है, उसको काफ़ी उसको कम कर देता है, यानी चिकनाई को कम कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर को कम रखता है, बढ़ने से रोकता है। और आपको बहुत सारी हार्ट की एलिमेंट्स अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है और आपको एहतियात करनी है ताकि आपको इंशाल्लाह आगे जाके कोई इफ़ेक्ट्स ना हो, तो इन सब रिस्क से भी बचने के लिए टमाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट में। और मेडिटेरेनियन डाइट है ही ऐसी जिसमें टमाटरों का इस्तेमाल है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी अपनी डाइट बड़ी अच्छी है क्योंकि उसमें टमाटरों का बहुत इस्तेमाल होता है। हमारा कोई मेन सालन तैयार नहीं होता जब तक हम उसमें टमाटर का इस्तेमाल ना करें। और आपको एक और मज़ेदार तहकीक बताऊं, वो ये है कि टमाटर उसी वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं जब आप उनकी पेस्ट इस्तेमाल करें और उनको पकाएं। रॉ टमाटरों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, सैलड्स में तो होते ही रॉ टमाटर हैं, लेकिन जब आप उनको पकाते हैं, उनको यानी कि पेस्ट के तौर पे उनको बहुत से खानों में, इटालियन पास्ताज वगैरह में टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट साउथ इंडियन खाने में, नॉर्थ इंडियन खाने में उसमें भी बहुत पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो हमारे यहाँ भी कई दफ़ा मछली के सालन वगैरह में पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आसानी भी हो जाती है, थोड़ा सा ज़रा फ्लेवर का भी फ़र्क आ जाता है। जब या हम होल टमेटोज़ को वैसे ही पकाते हैं तो जितना ज़्यादा आप उनको या पेस्ट फॉर्म में या उनको जब पकाएंगे तो उसके ज़रा ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बनिस्बत उसके जो रॉ होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट आपको बताऊं कि जितना ज़्यादा गहरा रंग होगा टमाटर का और जितना वो लाल होगा उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। तो जब भी आप सब्ज़ी वाले के पास जाइएगा और ख़रीदिएगा टमाटर तो आप यू मस्ट मेक श्योर कि उसमें वो सफ़ेद जो एलिमेंट होता है, आधा कच्चा आधा पक्का, वो मत खरीदिएगा क्योंकि एक तो वो सख्त होता है, पूरा राइप भी नहीं होता। जितना ज़्यादा लाल होगा टमाटर आप देखिएगा उतने ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और यही तहकीक थी, मैंने सोचा क्यों ना इसी रिसर्च के साथ आज का हमारा प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। और आज जो हमारी हेल्दी डाइट रेसिपी भी है वो भी आपको बताते चलें, वो है ग्रीक सैलेड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आपके अपने घर में नॉर्मल आप जो ग्रोसरीज या वेजिटेबल जब लेके आते हैं उसमें आप ये तैयार कर सकते हैं। इसमें जो जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उस पर हम और मज़ीद रोशनी डालेंगे। पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं फरत बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरत, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, आप ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत मुश्किल से नंबर मिला मुझे। सॉरी फरत, बहुत माजरत, बहुत माजरत, मिल गया फाइनली। ग्रेट, आपसे बात हो रही है। बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे डाइट प्लान चाहिए। अच्छा, मुझे उम्र बताइए। 35। अच्छा, और हाइट? 5'2". ओके, और अभी कितना एग्जिस्टिंग वेट? 63। थोड़ा बड़ा वय है फरत। हाँ जी, कितना होना चाहिए वैसे मेरी? आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 52 आपका होना चाहिए 53। 10 पाउंड 10 केजी आपको वजन कम करने। बट ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है फरत। 10 केजी तो 3 महीने में
बिल्कुल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि शायद उससे पहले ही हो जाए अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी डाइट को और नहीं, एक्सरसाइज मैंने प्रोग्राम। ऑलरेडी भी डाइट प्लान की थी, वो मैं बताना चाहूंगी। जी जी वो बताइए। ये ब्रिटिश स्लिमिंग सेंटर वाले हैं इधर पिंडी में ना, उनकी प्रोटीन डाइट मैंने ली थी, तो उससे मैंने 8 kg लूज किया था। बट वो जल्दी से वापस आ गया होगा। हाँ, वो बस फिर बाद में इतनी एहतियात भी नहीं की तो वो फौरन वापस आ गया। यही तो होता है। 65 से मैं 58 पे गई थी, तो अब फिर 63 हो गई हूँ। हाँ नहीं पता फर्क प्रॉब्लम क्या है, हेल्दी वेट लॉस यही जो बहुत सी ये क्लिनिक्स और ये जो पैसा बनाने की जो आजकल बहुत सारी हर्बल क्लिनिक्स और इस तरह की स्लिमिंग क्लिनिक्स खुल गई हैं, बात असल में ये है कि वेट लॉस की तो बहुत आपको इंटरनेट पे भी डाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन एक हेल्दी वेट लॉस जो है ना, जो हम सबको हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी हर किसी की बॉडी और जिस्म फर्क होता है ना, और सबकी रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होती हैं, सबकी एज फ़र्क होती है। और अगर आप ये क्रैश डाइट्स, प्रोटीन डाइट और कार्ब डाइट और कैबेज सूप डाइट, या तो इतनी सारी डाइट्स हैं, बट उनमें ये होगा कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट ऐसा होगा। मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो गया तो देखे ना, क्योंकि आप वीक हो गई होंगी, तो उससे कोई ना कोई इंसान है, कोई ना कोई, तो किसी को जोड़ों में दर्द होती है, किसी के बाल गिरते हैं, किसी की स्किन खराब हो जाती है, हल्के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो ऐसे वेट लॉस का क्या फायदा है ना, जबकि वो हेल्दी तरीके से करना जब हेल्दी तरीके डेली देखती हूँ मैं। अच्छा, पसंद है आपको? हाँ जी, एक दिन मैंने ईमेल भी की। अच्छा। और वो उधर वापस आया कि जवाब के ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पता नहीं क्या नहीं हुआ। तो दोबारा देखिएगा, नोट कीजिएगा, healthycooking@health-tv है, दोबारा से देखिएगा, दोबारा लिखिएगा, आप मुझे मैं आपको फौरन जवाब दूंगी। बस ईमेल अभी तो मुझे प्लान भिजवा देना। बिल्कुल प्लान 100% आपको मिलेगा, बट आपने अमल उस पे बहुत स्ट्रिक्टली करना है। मैंने पहले भी जब प्रोटीन डाइट की थी तो मैं स्ट्रिक्ट बहुत हो गई थी। अच्छा, और फरत एक और बात, जब आपका वजन गिरने लगेगा ना, आप दोबारा मुझसे राब्ता करेंगी ताकि हम आपको नेक्स्ट पर्सनल नंबर मिल जाए तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी, यानी कि इस टाइमिंग में तो मिलता ही नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे जब आपने बात करनी, जब भी करनी हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप प्रोग्राम के पहले मुझे फोन कर सकती हैं, ठीक है? 1 बजे के बाद आप मुझे हेल्थ टीवी के मेन नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकती हैं। प्रोग्राम के दौरान अगर नहीं मिल रहा तो फिर प्रोग्राम जैसे खत्म होता है फौरन बाद आप इसी नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकती हैं। मैं करती रही हूँ लेकिन मेरा मिलता ही नहीं था। नहीं तो आप प्रोग्राम जब खत्म होता है, बहुत सी कॉल्स मुझे प्रोग्राम के बाद आती। इस नंबर के अलावा मेन नंबर है कोई? जो मेन हेल्थ टीवी का नंबर है, अच्छा, वो मुझे भी प्लीज बता दीजिएगा। वो आप कंट्रोल रूम से ले लीजिए। जब आप अभी अपना एड्रेस लिखवाएंगी ना, तो आप कंट्रोल रूम से ले लीजिए, तो प्रोग्राम के 1-1.5-2 घंटे पहले आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं, ठीक है? हम जस्ट ये हमेशा याद रखिएगा कि मुझसे आपका हमेशा राब्ता रहेगा। और मुझे नेक्स्ट स्टेप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि है कैलोरी मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। आपके वेट लॉस के बाद आप वो प्रोग्राम फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका जो वज़न गिरा है वो वापस ना आ जाए, ठीक है? थैंक यू जी वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी हौसला अफजाई का। इंशाल्लाह 1 हफ्ते से 8 से 10 दिन लगते हैं, और यूजुअली अमूमन हम इतना ही वक्त देते हैं आपको बाय मेल, बाय पोस्ट भेजने का डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपको 8 से 10 दिन में ज़रूर मौसूल हो जाएगा। इसके बाद जब आपको मिल जाए, एक तो हमें नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपकी, ताकि हम इसमें आपकी फ़ाइल में नोट कर लें कि आपने आज इस दिन से डाइट प्लान शुरू किए, ताकि हम भी मॉनिटर कर सकें कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, कितनी होनी चाहिए, वेट कितना गिरा है और अभी कितना मज़ीद और गिरना है। और उसके बाद हम कौन सी आपको कैलोरी मैनेजमेंट, कौन सी ऐसी डाइट तो नहीं होगी, डाइट करने के बाद तो एक बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल का फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे, जो एक बेसिकली पिरामिड के एक्सक्यूज मी पिरामिड के जैसे फूड पिरामिड है, उसी के मुताबिक तैयार किया गया होता है। कितनी पल्सेस, यानी कि दालें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे मबनी एक डाइट प्लान होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम होता है, जिस पे आप देख के उसको फॉलो कर सकते हैं कि आपने दिन में ये सब चीज़ें अपने डाइट में लेनी है। चाहे सुबह वो फ्रूट हो, सुबह नाश्ता हो, दलिया हो, अंडा हो, टोस्ट हो, ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड सोच के कभी मत खाइएगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप वाइट ब्रेड की तरफ जा रहे हैं तो ये सोचिएगा कि ये बस सिर्फ मोटापा देता है, सिर्फ जाके आपके पेट में बैठ जाता है। बिल्कुल इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड है, कोई फाइबर नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। सैंडविचेस भी आपने जब बनाने हो
ब्राउन सैंडविच ब्रेड के बनाइएगा। देखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत सी हमें कॉल्स आती हैं कि जी ब्राउन ब्रेड हम खरीदने जाते हैं, हमें लगता है कि उसमें ब्राउन कलर ऐड किया हुआ होता है, वो एक्चुअली ब्राउन नहीं होती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेकरी से ख़रीदिएगा ब्राउन ब्रेड, आप देखिएगा उसमें फाइबर ग्रेन्स आपको खुद ही नज़र आएंगे और आप खुद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप खा के तो देखें, वाइट ब्रेड को और वाइट राइस को जितना कम कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वाइट राइस को कम करना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक भी है और मुश्किल भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन राइस को अपने डाइट में शामिल कीजिए। लेकिन बात असल में ये हो रही थी कि मैं आपको बता रही थी कि जो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि आपकी डाइट के बाद वाला होता है और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे पहला मरहला तो आपने क्रॉस कर लिया होता है, वेट गिरा लिया होता है। सेकंड मरहला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे आपने उस गिराए हुए वज़न को मेंटेन करना है। वही बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आप इस चैलेंज पे पूरे उतरेंगे। यहाँ पे लेंगे जी हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा वापस आके। जैसे कि आपको मालूम है आज पीर का रोज़ है और हमारे साथ होंगी ब्यूटिशनस, आपकी कॉल्स भी होंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटी एडवाइस भी देंगी, आपकी स्किन को कैसे तरोताज़ा रख सकते हैं और उसकी शगुफ्तगी कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो डोंट गो अवे, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक।